हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा था। इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है वो देखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ आ डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपनी। क्या पढ़ेंगे आज हम? डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसको सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब देखेंगे। कुछ एग्जांपल भी देखेंगे इसके एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो अ डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज, यहाँ पे लिखते हैं अ डिपेंडेंट clause is a clause that cannot stand alone, कि हम इसको अकेले नहीं रख सकते, अकेले स्टैंड नहीं कर सकता है ये। ठीक है, कैसे? एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो डिपेंडेंट क्लॉज ये क्या कह रहा है कि ऐसा क्लॉज है जो कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस। वो पूरा सेंटेंस नहीं होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है वो। बिकॉज it does not express a complete thought। तो ये क्या कह रहा है? डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो इसकी मेन लाइन क्या है कि आई कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। एज अ सेंटेंस वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, कंप्लीट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता, क्या नहीं दिखाता, कंप्लीट थॉट नहीं देता। जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था वो इसका अपोजिट था, वो स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस करता था। बट क्यों करता था? क्योंकि वो हमें कंप्लीट थॉट देता था और ये नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ आगे देखते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? सब ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और इसको किसकी ज़रूरत होती है ये भी लिख लीजिए। ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंटली मतलब अपना जो मीनिंग है सेंटेंस का वो नहीं निकाल पाता है, वो बता नहीं पाता है। इसे अपना मीनिंग बताने के लिए, मतलब मीनिंग एक्सप्रेस शो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। अब बताइए आप, प्रिंसिपल क्लॉज मैंने एक नया वर्ड निकाला है तो इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? देखिए, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये सब सेम है, ठीक है। मेन, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसे ही सब। अभी हमने क्या पढ़ा था? सबऑर्डिनेट क्लॉज और
डिपेंडेंट क्लॉज, ये जो क्या है ये सेम है, और ये सब भी क्या है सेम है, बस इनके नाम अलग अलग दिए हैं जो कि कहीं पर अलग अलग यूज़ होते हैं। हाँ, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहता है, ये कहता है कि डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन देखिए, दे नीड, किसकी ज़रूरत होती है इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के, डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि दे नीड इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज विदाउट इट they cannot express or show its मीनिंग। तो आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेले नहीं स्टैंड कर सकते। दे नीड, उनको क्या ज़रूरत होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, बिकॉज विदाउट इट, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट इट, उनके बिना, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, दे की जगह आप दे किसकी बात कर रही हूँ मैं, डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट एक्सप्रेस और शो इट्स कंप्लीट मीनिंग, वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, डिपेंडेंट क्लॉज को किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इस पे रहना पड़ता है डिपेंड, क्यों, फॉर एक्सप्रेस और शो कंप्लीट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज शाउटिंग, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है। आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज शाउटिंग, तो इस सेंटेंस में क्या है बताइए, क्लॉज क्या है, इस सेंटेंस में जो क्लॉज है, वाई शी वॉज शाउटिंग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लॉज क्या है, वाई शी वॉज शाउटिंग, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं सेकंड सेंटेंस। जैसे द विलेजर्स लिव्स हैप्पीली until the wolves appeared। द विलेजर लिव्स हैप्पीली, विलेजर्स मतलब जो गांव वाले लोग थे, गांव में रहने वाले, उनको क्या बोलते हैं, विलेजर। द विलेजर लिव्स हैप्पीली, वो खुशहाल रहते थे, कब तक, until the wolves appeared, जब तक वॉल्व्स नहीं आई थी। तो इसमें क्या है, until the wolves appear,
ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, until the walls appear। आपको इसको पढ़ के समझ आ रहा है पूरा मतलब क्या हो सकता है, until the walls appear, जब तक वॉल्स नहीं आई थी। तो कब तक नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी, तो उसके आने से क्या हुआ, उनके ना आने से क्या हुआ, हमें इसके आगे पीछे का कुछ पता करना पड़ेगा ना, जो कि हमें इतना पढ़ के नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है, ये कंप्लीट थॉट नहीं बता रहा है, इसलिए क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इट कैन नॉट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस की तरह मतलब कंप्लीट सेंटेंस, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्लीट रह गया, कंप्लीट सेंटेंस ये है ही नहीं, ये स्टैंड ही नहीं कर रहा कंप्लीट सेंटेंस की। और हमारा जो, अगर मैं दिखाती हूँ यहाँ पे दूसरा लाइन लिख के, द विलेजर्स लिव्स हैप्पीली, तो ये क्या है, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, मेन क्लॉज है। इट मीन्स ये डिपेंडेंट क्लॉज, वो सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे है ये, क्योंकि हमें इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है, विलेजर्स खुशहाल रहते थे, खुश रहते हैं। द विलेजर्स लिव्स हैप्पीली, तो इसमें क्या है कि वो हमें कंप्लीट थॉट दे रहा है कि विलेजर्स लिव्स हैप्पीली, वो खुश रहते हैं। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें क्या, इन दिस इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, इट कैन स्टैंड अलोन एंड एक्सप्रेस एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो आप बेसिकली याद रखिए, जो हमें कंप्लीट थॉट देता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो हमें स्टैंड अलोन नहीं करता है सेंटेंस में एज अ सेंटेंस, वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ऐसे ही हमने प्रीवियस देख लीजिए चाहे आप, तो इसमें क्या था, वाई शी वॉज शाउटिंग, वो क्यों शाउट कर रही है, ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं है वो क्यों शाउट कर रही है, आगे पीछे की बात कुछ नहीं पता। ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, कांट स्टैंड अलोन। ठीक है, तो आई होप आपको डिपेंडेंट क्लॉज समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।